वेलकम बैक गाइज। आज हम डिस्कस करेंगे स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक्स आने वाले वीक के लिए। तो आज हम टोटल 5 स्टॉक्स का डिस्कस करेंगे, जिनमें से 4 अपने ऑल टाइम हाई के आसपास हैं। तो हम देखेंगे कि ऑल टाइम हाई के आसपास स्टॉक्स को कैसे एनालाइज करते हैं, कैसे उनको ट्रेड करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला स्टॉक हमारा प्रदीप फॉस्फेट्स लिमिटेड। इस स्टॉक में जैसे कि आप देख सकते हैं, इसने वीकली के ऊपर अच्छा ब्रेकआउट किया है और ब्रेकआउट वॉल्यूम्स भी बहुत अच्छी हैं। और साथ में आप देख सकते हो ब्रेकआउट के बाद में अभी ये रीटेस्ट कर रहा है। रीटेस्ट में इसने एक बुलिश पैटर्न बनाया है और वीकली के ऊपर बुलिश पैटर्न एक अच्छा सिंबल होता है अपसाइड की ओर, तो उसको भी अच्छी वॉल्यूम्स के ऊपर इसने बनाया है। तो अब इसको डेली पे देख लेते हैं। जैसे आप डेली पे देख सकते हो, काफ़ी अच्छी वॉल्यूम्स हैं। उसके साथ ब्रेकआउट किया है। फिर जो करेक्शन हुआ है वो माइनर करेक्शन है और वॉल्यूम्स आप देखिए करेक्शन की बहुत ही कम वॉल्यूम्स हैं। और उसके बाद में जैसे इसने अभी फॉलो थ्रू बाइंग आई है, वो अच्छी वॉल्यूम्स के ऊपर आई है, तो इसको भी हम कंसीडर कर सकते हैं। हालांकि इसका जो लास्ट डे का जो कैंडल है, उसकी रेंज 7.5% की रेंज है, तो स्टॉप लॉस हमारा थोड़ा सा ज़्यादा होगा, लेकिन फिर भी हम इसको कंसीडर कर सकते हैं। जैसे आप देखिए, इस कैंडल का हाई पे हम एंट्री लेके इस सेम कैंडल के लो के नीचे का एसएल रख सकते हैं। टारगेट हमेशा 1:2 का रहेगा। दूसरा स्टॉक पे आते हैं, ये है इंडिया पेस्टिसाइड्स लिमिटेड। इसको वीकली के ऊपर जैसे आप देख सकते हैं, पीछे 2022 के अंदर इसका आईपीओ आया था, ये लिस्ट हुआ था और लिस्ट होने के बाद उसने अपने हाई को अभी निकाला है। और हाई को निकालने के बाद जैसे आप देख सकते हो, ये रीटेस्ट कर रहा है वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर, और ये सम सॉर्ट ऑफ हैमर टाइप का पैटर्न बनाया है यहाँ पे, और वॉल्यूम्स भी अच्छी खासी हैं। हैमर जब भी पैटर्न बनता है तो हमें एक बात का ध्यान रखना होता है कि उस पर वॉल्यूम्स अच्छी होनी चाहिए। अब हम डेली पे देख लेते हैं। जैसे कि आप डेली पे देख सकते हैं, लेवल का ब्रेकआउट करने के बाद में वापस उसी लेवल पे रीटेस्ट किया है, छोटे छोटे वॉल्यूम्स के साथ किया है। और उसके बाद जो लास्ट डे जो बाइंग आई थी, वो बाइंग आप देख सकते हो अच्छी वॉल्यूम्स के ऊपर आई है। इंडिया पेस्टिसाइड्स फंडामेंटल्स भी इस कंपनी के बहुत अच्छे हैं। इसके हाई के ऊपर हम अपनी एंट्री प्लान कर सकते हैं। जैसे मैंने आप देख सकते हैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ किया हुआ है, और सेम कैंडल या फिर उसकी जो प्रीवियस कैंडल है, बुलिश कैंडल है, उसके नीचे का एसएल रख के हम इसको कंसीडर कर सकते हैं। तीसरा स्टॉक है हमारा विंडलास बायोटेक लिमिटेड। जैसे कि आप इसको देख सकते हैं, ये भी आईपीओ आया था 2020 के अंदर लिस्ट हुआ था, 2022 के अंदर लिस्ट हुआ था, और उसने अभी इसका हाई निकाला है। और हाई निकालने के बाद आप जैसे कि देख सकते हो, ये रीटेस्ट कर रहा है। मैं पहले ही आपको बताया था स्टार्टिंग में कि हम जो स्टॉक डिस्कस करेंगे उनमें से 4 ऐसे होंगे जो ऑल टाइम हाई के आसपास होंगे। तो सेम वैसा ही है। आप देखिए, रीटेस्ट कैंडल देखिए और रीटेस्ट वॉल्यूम देखिए, बिल्कुल नेग्लेजिबल वॉल्यूम्स है, ना के बराबर। तो हम एंट्री करने के लिए इसमें डेली टाइम के ऊपर स्विच करेंगे। जैसा कि आप डेली पे देख सकते हो, डेली पे तो और भी अच्छा पैटर्न बना है। ये ब्रेकआउट, उसके बाद नेक्स्ट कैंडल, और वॉल्यूम्स देखिए दोनों कैंडल्स की, आप कितनी अच्छी वॉल्यूम्स हैं। उससे पहले अगर आप देखोगे तो इसमें कोई वॉल्यूम्स ही नहीं है। और अभी जैसे कि आप देखोगे, जो ये कंसोलिडेशन हो रहा है, इस कंसोलिडेशन के अंदर, पिछली वीडियो में मैं कंसोलिडेशन बोला तो किसी को शायद समझ ना आयो। कंसोलिडेशन का मतलब होता है कि जब प्राइस ऊपर की तरफ जाती है, फिर एक रेंज में मूव करने लग जाती है। वो रेंज हॉरिजॉन्टल भी हो सकती है, वो फ्लैग टाइप में भी हो सकती है, वो वेज टाइप में भी हो सकती है। तो उसको कंसोलिडेशन बोलते हैं। कंसोलिडेशन का मतलब है प्राइस एक रेंज के अंदर फंस जाता है, ना ही ज़्यादा ऊपर मूव करता है, ना ही ज़्यादा नीचे मूव करता है। तो आप जैसे इसमें देख सकते हैं, इस इसके हाई के ऊपर हम कहीं एंट्री प्लान कर सकते हैं, और सेम इसके नीचे का एसएल रख सकते हैं। टारगेट हमेशा 1:2 ही रहेगा। ये आपको अपने माइंड के अंदर फीड कर लेना है। कभी भी टारगेट 1:1 नहीं रखना है, क्योंकि अगर हमारा रिस्क रिवार्ड अगर सही नहीं होगा तो फिर हमारा ट्रेड करने का कोई फ़ायदा नहीं रहेगा।
तो जैसे आप देख सकते हैं इसकी जो वॉल्यूम से बिल्कुल ही लो वॉल्यूम से जिसके ऊपर इसका जो फॉल हुआ है ये, और फॉल की इंटेंसिटी आप देख सकते हो बहुत ही कम इंटेंसिटी है, धीरे 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 फॉल कर रहा है। तो इसको भी हम कंसीडर कर सकते हैं। फंडामेंटल देखे जाए तो इस कंपनी के बहुत अच्छे हैं। हमारा फोर्थ स्टॉक है आरपीजी लाइफ साइंसेज। जैसे कि नाम से स्पष्ट है कि किस सेक्टर का स्टॉक आप समझ गए होंगे। तो आप देखेंगे स्टॉक ऑलरेडी अपना अप ट्रेंड के ऊपर है, हायर हाइज बना रहा है, हायर हाइज हायर हाइज। जैसे आपको पता है अप ट्रेंड हम किसको कहते हैं, जब प्राइस एक हाई बनाती है उसके बाद नीचे आ जाती है, फिर दोबारा से एक नया हाई बनाती है, फिर नीचे आती है, फिर ऊपर जाती है, और अपने पीछे वाले जो लोज हैं उनको तोड़ती नहीं है। जैसे उनको तोड़ेगी तो हम उसको ट्रेंड रिवर्स मान सकते हैं। तो जैसे आपने देखा कि इसने आरपीजी लाइफ साइंस ने अपने ऑल टाइम हाई के ऊपर क्लोजिंग दे दिया है, एक प्रीवियस जो रेजिस्टेंस था उसके ऊपर क्लोजिंग दे दिया है, और वॉल्यूम्स भी इतने ज़्यादा तो नहीं बोल सकते, बट प्रीवियस कुछ सेशंस की वॉल्यूम्स देखेंगे, जैसे इस एरिया की वॉल्यूम्स देखेंगे तो उसके अकॉर्डिंग तो बहुत अच्छी वॉल्यूम्स हैं। तो एंट्री करने के लिए हम डेली पे चलते हैं। जैसे डेली के ऊपर आप देखोगे तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। देखोगे एक लेवल था उसका ब्रेकआउट किया है, ब्रेकआउट देखना आप, बिल्कुल अच्छी वॉल्यूम्स के साथ में है ब्रेकआउट, और अब क्या है प्राइस रीटेस्ट कर रहा है, रीटेस्ट। देखिए रीटेस्ट के अंदर आप सिर्फ 2 ही कैंडल बने हैं, हो सकता है कि 2-3 दिन और कंसोलिडेट करे, या ये भी हो सकता है कि कल ही इसका हाई निकाल दे, इसका किसी को नहीं पता है। तो आप इसकी वॉल्यूम्स देखिए कंसोलिडेशन की, काफ़ी कम वॉल्यूम्स हैं, और कंसोलिडेशन अपने 10 दिन के मूविंग एवरेज के पास है। जैसा कि आपको पता है जो स्काई ब्लू कलर का मूविंग एवरेज है ये 10 एसएम में है, 10 डेज का सिंपल मूविंग एवरेज, और जो वायलेट कलर का है ये 20 डेज का सिंपल मूविंग एवरेज, जो ब्लू कलर का है ये 150 एवरेज, और जो ब्लैक कलर का है ये 50 डेज का मूविंग एवरेज, और जो ग्रीन कलर का है ये 200 डेज का सिंपल मूविंग एवरेज। जो मूविंग एवरेज मैं यूज करता हूँ ये 5 मूविंग एवरेज यूज करता हूँ। इससे जब प्राइस इन सभी मूविंग एवरेज के ऊपर है इसका मतलब प्राइस अप ट्रेंड में है, और मैं जो स्टॉक्स डिस्कस करता हूँ वो सारे स्टॉक्स अप ट्रेंड में ही डिस्कस करता हूँ। तो अब हम अगले स्टॉक पे चलते हैं। हमारा 5वां स्टॉक है LIG। हमारा 5वां स्टॉक है LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड। जैसे कि आप देख सकते हैं कि वीकली के ऊपर इसने क्या खूबसूरत पैटर्न बनाया है, 2 छोटे छोटे बार्स, बिल्कुल ही छोटे छोटे बार्स बनाए हैं। तो जैसे आप देख सकते हो दोनों दोनों की एक बार रेंज देखोगे तो काफ़ी कम रेंज है, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। सिर्फ पहली बार की रेंज 5.5% के अराउंड है, दोनों की अगर आप मिलाओगे तो अप्रोक्सीमेटली 6% के अराउंड होगा, 6-6.5% के अराउंड। बहुत ही कम रेंज है। इस रेंज के अंदर अगर वीकली के ऊपर कोई स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है इसका मतलब बहुत ही टाइट रेंज के अंदर है। अगर ये ब्रेकआउट करेगा तो ये ब्रस्ट करेगा। अगर आप इसका रेजिस्टेंस देखोगे तो जैसे कि मैं पीछे आपको दिखाता हूँ, तो देखिए एक जो इसका रेजिस्टेंस है इसको कितनी बार इसने हिट किया है, देखिए 1 बार, 2 बार, 3 बार, अभी 4th टाइम हिट कर रहा है। जैसे कि आपको पता है रेजिस्टेंस को कई बार हिट किया जाता है तो वो लेवल वीक हो जाता है, चाहे वो सपोर्ट हो या रेजिस्टेंस हो, उसके ब्रेक होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। और दूसरी बात आप देखोगे जब रेजिस्टेंस के पास आपकी प्राइस में वॉलेटिलिटी नहीं है, प्राइस बिल्कुल काम हो गई है, शांत हो गई है, और प्राइस की जो रेंज है वो काफ़ी कम है, और वॉल्यूम्स देखोगे तो लास्ट कैंडल के ऊपर आपको बहुत ज़्यादा वॉल्यूम्स दिखेंगी। लेकिन अगर हम डेली पे पता चलेंगे तब लेकिन हम दिल्ली पे जाएंगे तो इसकी स्टोरी पता चलेगी। तो देखते हैं। जैसे आप दिल्ली पे देख सकते हैं कि जो रेंज इसने बनाई थी, जो ज़्यादा वॉल्यूम थी, ये एक इस 1 डे की वजह से दिख रही थी, जो कि ये अपना नेगेटिव कैंडल है। लेकिन सेम इस कैंडल को अभी इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी गई है तो इस कैंडल को नेगलेक्ट कर दिया गया है, तो हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे। अगर आप डेली में देखोगे तो प्राइस एक अच्छा अप ट्रेंड में है, 10-20 मूविंग एवरेज के पास में है, प्राइस ज़्यादा दूर नहीं है, रेजिस्टेंस लेवल के पास है, वॉल्यूम्स कम है। हालांकि इसका अभी अर्निंग्स ड्यू है। अर्निंग्स जैसे आप देखोगे तो 2 फेब के आसपास है। तो जनरली हमें क्या करना चाहिए, अर्निंग्स से पहले स्टॉक को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि स्टॉक अच्छा पैटर्न बना रहा होता है और रिजल्ट्स खराब आ जाते हैं जिसकी वजह से पूरा पैटर्न फेल हो जाता है और
कई बार हमें निकलने का मौका भी नहीं मिलता क्योंकि गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है, तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखना है। थैंक्स गाइज।